ये स्थान कोई छोटा मोटा स्थान नहीं, ये तो सबसे बड़ा स्थान है। पुराने लोग कहते हैं काशी यहीं पर स्थिर होने वाला था, लेकिन जगह थोड़ा कम पड़ गया, जो यहां से जगह को बदल दिया गया। जिस जगह पर वशिष्ठ मुनि तपस्या किया हो, जिस जगह पर वशिष्ठ मुनि तपस्या किया हो, भला वह जगह छोटा कैसे हो सकता है। आज उसी वशिष्ठ मुनि के नाम पर हम लोग बटेश्वर स्थान को जानते हैं। कहलगांव को कैसे जानते हैं? वह भी एक देवस्थान है, वह भी ऋषि मुनि का स्थान है। कहलगांव कोहल ऋषि अष्टावक्र कोहल ऋषि के पुत्र हैं। अष्टावक्र मुनि अपनी मां के गर्भ में थे। अष्टावक्र तो कोहल ऋषि कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। वो कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। कोहल ऋषि मंत्र पढ़ रहे थे। ओम भूर्भुवस्सुः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को पढ़ते हुए कोहल ऋषि के जो पुत्र थे, जो अपने मां के गर्भ में थे, उसने मां के गर्भ से अपने पिता को कह दिया, पिताजी आप गलत पढ़ रहे हैं। मां के गर्भ से मां के गर्भ से कोहल ऋषि के पुत्र ने अपने पिता को कह दिया कि पिताजी आप मंत्र गलत पढ़ रहे हैं। कोहल ऋषि को गुस्सा आया, कहा अरे तुम तो अभी अपने मां के पेट में हो, तुमको ये मंत्र का कैसे पता चला? कोहल ऋषि को गुस्सा आया और कोहल ऋषि ने जोर से पैर उसके मां के पेट में मारा और उस बच्चे को चोट लगा। उस पैर के चोट से 8 अंग टूट गया और उसी का नाम रहा अष्टावक्र। बहुत बड़े ज्ञानी थे अष्टावक्र, जिन्होंने अपने मां के गर्भ में ही ज्ञान को प्राप्त किया था। तो कोहल ऋषि के नाम से कहलगांव जाने जाते हैं, है ना? कोहल ऋषि के नाम से कहलगांव जाने जाते हैं और वशिष्ठ मुनि के नाम से ये बटेश्वर स्थान जाते हैं। सभी ऋषि मुनि तो अपने ही क्षेत्र में हैं। श्रृंग ऋषि भागलपुर के कहलाते हैं। बताइए, जितने भी बड़े बड़े ऋषि महात्मा हैं, सभी अपने बिहार में ही आकर के तपस्या किए हैं, ज्ञान को अर्जन किए हैं। आप ये जानते हैं कर्ण द्वार अपने भागलपुर में, कर्ण को रहने का जगह भागलपुर में दिया गया था। अंग देश भागलपुर में कर्ण द्वार। आप बनमनखी चले जाइए, देखने को अभी भी मिलेगा कि भक्त प्रहलाद का घर बनमनखी में था। बताइए, इतने बगल में है, लेकिन लोग उतना जानते नहीं हैं कि भक्त प्रहलाद का घर कहाँ है। बनमनखी में अभी भी जिस खंभे से, जिस पाया से भगवान का अवतार प्रकट हुआ है, वह पाया अभी भी दिखलाई दे रहा है। ऐसे ऐसे जगह अपने बिहार में है।
जब शास्त्र को उल्टाएंगे, जब बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुषों का प्रवचन सुनेंगे तो पता चलेगा कि अपना बिहार संतों का सबसे बड़ा खान है। अपना भारत देश किसके नाम से है? भारत देश एक संत के नाम से भारत देश का नाम प्रसिद्ध है। और ये भारत देश विश्व गुरु कहलाता है। भारत देश विश्व गुरु कहलाता है। किसके बल पर? किसके सहानुभूति पर? ये संत के सहानुभूति पर ये भारत देश विश्व गुरु कहलाता है। आज मोदी सरकार इतना नाम कर रहे हैं, कैसे? वो एक बड़े संत हैं, एक बड़े तपस्वी हैं, उन्होंने तपस्या भी किया है। उन्होंने सत्संग भी किया है। तो जो कथा में बैठेंगे, जो सत्संग में बैठेंगे, उनको ये ज्ञान प्राप्त होगा कि हमारा बिहार क्या है। हमारा बिहार संतों का खान है। संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, देखिए, अपना घर द्वार छोड़ करके भागलपुर में उन्होंने तपस्या किया। आज घर घर में उनका पूजा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज घर घर में पूजा हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, जो सत्संग में बैठेंगे उन्हीं को ज्ञान प्राप्त होगा। हम ये देखते हैं, लोग सत्संग में जाने वाले को, सत्संग करने वाले को क्या कहा बैठते हैं? ये लोग तो सिर्फ भंडारा में भोज खाने के लिए जाते हैं। लेकिन नहीं,